दोस्तों कई बार क्या होता है, जब भी पति और पत्नी का कोई केस चलता है, मान लीजिए किसी भी टाइप का हो, चाहे वो डाइवोर्स केस हो, चाहे वो डीवी केस हो, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो 498 का केस हो। अगर आपको इन केसों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना हो, बाई चांस कि आपको जल्दी ख़त्म करना होता है, तो देखिए एक बात मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। पति और पत्नी को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है जब आपका पुलिस थाने में कोई केस होता है, उसके बाद काउंसलिंग की जाती है। अब काउंसलिंग करने के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कि जब आपकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाती है कि आपके साथ कुछ होने वाला है नहीं। पत्नी को भी ये समझ आ जाती है कि हम जेल कराना चाहती थी, जेल होने वाली है भी नहीं। ठीक है, अब ये दोनों को अच्छे से समझ आ गई है। तो उसके बाद में भैया मैं आपको ट्रायल तक जाने में कोई फ़ायदा होता ही नहीं है वहाँ पे। देखिए ट्रायल में एंट्री सेपेटरी पति बेल ले लेगा, तो उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप ये माइंड से निकाल दो कि आप सोचते हो कि जेल चला जाएगा, जेल जाने वाला नहीं है पॉसिबल, क्योंकि गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट बंद कर रखा है। रेयर केसों में ही गिरफ्तारी हो सकती है, अन्यथा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं आपके पास, तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी, एंट्री सेपेटरी बेल मिल जाएगी। उसके आधार पर फिर आपको कोई मतलब बनता ही नहीं है। फिर आपका ट्रायल चलेगा, कोर्ट में टाइम वेस्ट होगा, 5 साल 10 साल खराब होंगे, कोई मतलब है नहीं। देखिए यहाँ पे एक क्लियरली मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपको ट्रायल से बचने के लिए आप सीधे सा एक ऑप्शन अपनाया करो। जब भी आपका चाहे वो चार्जशीट बन रहा है या 482 में जाना है आपको, तो देखो कहते नहीं, तुक्का मारना, ऑप्शन ढूंढना। ठीक है, आपको हमेशा एक ऑप्शन ढूंढना करो, शॉर्ट एंड ट्रिक वाला, कि यार ये वाला ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होगा, मेरा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको हाई कोर्ट में एफआईआर को चाहे तो 482 में क्यूसिंग पे डाल दीजिए। 482 में आपको डालोगे तो आपके फैमिलीज के नाम फालतू के आप पे सेक्शन वाइज जो लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे, 101% रिमूव हो जाएंगे। स्टार्टिंग आप यहाँ से करिए। उसके बाद चार्जशीट बनेगी, दोबारा एक जुडिशरी काउंसलिंग डालिए हाईकोर्ट में, दोनों के बाट में मध्यस्थता करिए, दोनों बैठ के यहाँ से सॉर्ट आउट कर लीजिए। फालतू के केस जो भी होंगे स्टे पे चले जाएंगे। तो ट्रायल का मुझे नहीं बनता कि ट्रायल का कोई विषय बनता होगा आपको। अगर जब पते तरीका पते हैं आपको, जो भी तरीके होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जो, वो आपको अगर पूरा पता रहता है कि मुझे 482 में जाना है, मेरे फैमिलीज के नाम निकालना है, उसके बाद मुझे कि मध्यस्थता केंद्र में जाना है, जुडिशरी पार्ट में जाना है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना, चाहे वो लोक अदालत हो, चाहे कोर्ट का कोई भी पार्ट, ऐसी जगह जहाँ पे आपकी मध्यस्थता हो, जहाँ पे कोई मेडिएटर होगा, तो आपकी बातचीत बनेगी। वहाँ पे जो भी आपका सॉर्ट आउट करना है, कुल मिलाकर आप वहाँ पे सॉर्ट आउट करके इन केसों को जल्दी खत्म कर सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन, डाइवोर्स का केस। देखा आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे तभी जाके सेक्शन 13A में वन साइडेड डाइवोर्स आपको मिल सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिलने वाला। तीसरा वर्ड, मेंटेनेंस का जो केस होता है उसका सॉर्ट आउट तरीका यही है भैया, एंट्री मेंटेनेंस आपका बन जाएगा, लेकिन फाइनल मेंटेनेंस आपका 90% आज की डेट पे कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वन टाइम एलिमिनी लेके दूसरी जगह कोई ना कोई सेटल होना चाहता है। अब आप देख लीजिए कोई मेंटेनेंस पे चल रहा है बंदा, तो मेंटेनेंस क्या करेगा, आगे चल के उसको लाइफ सेट करना होता है, इस वजह से वो मेंटेनेंस आपसे लेगा ही नहीं। ठीक है, एंट्री मेंटेनेंस जरूर लेगा, रनिंग केस रहेगी तभी लेगा, नहीं तो भाई फाइनल मेंटेनेंस आपका बनने वाला है नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, 498 दोनों क्रिमिनल केस होते हैं, तो दोनों में बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। रहने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन प्रताड़ना हरासमेंट करने के लिए केस किया जाता है। मध्यस्थता केंद्र में जाके पूरा डिसीजन हो जाता है, बात बन जाती है। आपके 5 साल 10 साल की जो खर्चा होता, कोर्ट में टाइम वेस्ट होता, उसमें अगर आपका मामला सॉर्ट आउट हो रहा है, कर दीजिए, फ़ायदा वही है। अपनी लाइफ में इन चीज़ों से हट जाइए, वही बेस्ट ऑप्शन है। अन्यथा आपको ट्रायल में, कोर्ट में इधर उधर जाने का, ट्रायल करना है, तो फिर आपके 5 से 10 साल खराब हो जाएंगे। इस वजह से आप लोग शुरू से स्टार्टिंग से अपना शॉर्ट ट्रिक अपनाइए कि भैया मुझे सबसे पहले फैमिलीज के नाम जुड़ गए, सेक्शन हो गए, तो मुझे हाईकोर्ट में जाना, 482 लगाना। 482 लगाते ही मुझे भैया जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर मेरी चार्जशीट बन के कोर्ट में पेश करना। कोर्ट चार्जशीट पेश होते हैं, फिर आपको मध्यस्थता के अंदर में जुडिशरी काउंसलिंग में चले जाना, वहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आपका एंट्री मेंटेनेंस है उसको स्टे पे या रिवीजन पे अपील करके छोड़ दीजिए, आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। डाइवोर्स का केस है, म्यूचुअल में होने वाला है। वन साइडेड डाइवोर्स होना इतना आसान नहीं होता है, इस वजह म्यूचुअल पे जिस पॉइंट को उसको लेके आइए। बात बन रही है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात नहीं बन रही तो फिर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैं पति और पत्नी दोनों से ही कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए और कोशिश करिए जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एक मैसेज छोड़ा था, एक प्रैक्टिकल तरीका आपको मैंने